अरे वाह, क्या कमाल की नौकरानी है ना। अरे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मक्खन है। क्या लग रही है यार, क्या फिगर है इसका। जी करता है अभी बाहों में भर लूं। खैर कोई नहीं, ये अंधा हूं ना, ये सब कर भी नहीं सकता। लेकिन यार इसे देख के कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी बाहर मुंह मार मार के थक गया हूं, इसी को सेट करता हूं। इतनी कमाल और हॉट नौकरानी मुझे दोबारा थोड़ी मिलेगी। और घर की बात घर में ही रहेगी, अंधे होने का राज भी रहेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अब ना रहा नहीं जा रहा है, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुस्कान, मुस्कान। जी साहब। जरा यहाँ आना। हाँ जी साहब, आई। जी साहब। अरे तुम आ गए मुस्कान। अब मुस्कान, मुझे ना चाय की बड़ी तलब लग रही है, मुझे एक कप चाय मिलेगा क्या? वो क्या है ना कि कल मुझे सर्दी हो गई थी, मेरा गला कब से जाम है, तो एक अदरक वाली चाय अगर तुम्हारी मिल जाती तो मेरी सर्दी गायब हो जाती। अरे कैसे बात कर रहे हो साहब, आपकी सेवा के लिए तो आई हूँ। चाय मिल जाएगी ना साहब, मैं आप भी लेके आती हूँ, बैठिए। हाँ जाओ जल्दी आओ। अरे वाह, क्या कमाल की लग रही है ना। अरे एकदम नागिन जैसी चल रही है। मेरी नजर ना बड़ी पार की है, ये सब जल्दी चीजें पहचान लेती है। बस यार एक बार ये बात मान लेना, फिर इसके मक्खन जैसी शरीर को ना अपनी बाहों में भर के अपने अरमानों को पूरा करूंगा। एक काम करता हूं ना, अंदर ही जाता हूं, बोल दूंगा कि प्यास लगी है, पानी के बहाने जाऊंगा, और हो सकता है तो थोड़ा सा करीब से जाके छू के भी देखता हूं। वैसे भी अंधा हूं, शक भी नहीं करेगी। ये सही है। मुस्कान, मुस्कान, क्या है ना, मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है मुस्कान, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे साहब आप। अरे वो क्या है ना मुस्कान, मैंने तुम्हें चाय के लिए तो भेज दिया था, लेकिन मुझे प्यास भी लगी थी। अरे मैंने 2-3 बार तुम्हें आवाज लगाई कि मुझे एक गिलास पानी लेके आ जाओ। लगता है तुम काम में थी तो इसके लिए तुम्हें सुनाई नहीं दिया, तो इसीलिए मैं खुद ही आ गया। सोचा कि तुम्हें क्या तकलीफ दूं, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। मिल जाएगा ना? हाँ साहब मिल जाएगा, आप सोफे पे बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ ये सही कहा। अब एक काम करो ना जी। मैं ठहरा अंधा आदमी, अगर मैं सोफे के पास गया और रास्ते में कुछ सामान अगर मेरे पैर से टकरा गया, मैं गिर जाऊंगा तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी, समझा करो। ऐसा हो तो तुम मुझे अगर वहां तक छोड़ देती तो ज्यादा अच्छा होता। वैसे तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं ना? नहीं साहब, मैंने अभी आपको कहा ना कि आपकी सेवा के लिए तो आई हूँ, अब कर देती हूँ, आइए। ये हुई ना बात, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक मिनट, ऐसे नहीं, अब मुझे भी तो तुम्हारा सहारा चाहिए ना। क्या है ना, लकड़ी नहीं है, तुम ही सहारा बन जाओ। बहुत ख्याल रखती हो तुम मेरा। अरे तुम्हें लगा तो नहीं ना? नहीं साहब, ये क्या, आपने तो मुझे गिरा ही दिया। अरे वो मैं जानबूझ के नहीं गिराया, वो मैं आ रहा था तो मेरा पैर ये सोफे से टकरा गया, इसीलिए अनजाने में हो गया। तुम्हें तो चोट नहीं आई ना? नहीं साहब, मैं ठीक हूँ। हाँ, चलो ठीक है। अब मुझे ना जाओ एक गिलास पानी लेके आ जाओ, बहुत प्यास लगी है। ठीक है साहब, अब बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ। अरे यार मरते मरते बच गया, कहीं इसको शक ना हो जाए कि मैं अंधा नहीं हूँ। वैसे जो भी था कमाल की थी, जैसे मेरे ऊपर गिरी, अरे यार इतना मुलायम क्या लग रही थी,
ऐसा लग रहा था कि छोड़ ही ना, पकड़ के रखो। लेकिन खैर कोई नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। अरे अभी नहीं मिला तो अभी तो पटा के कुछ भी कर लूंगा, टेंशन ना लो। आने तो दो, कुछ ना कुछ तो दाव खेलना पड़ेगा। अरे मुस्कान, कितना टाइम लगेगा? मुझे प्यास लगी है। आ रही। कैसा अंधा आदमी है, ऐसे कैसे इसने मुझे गिरा दिया? गिरा तो गिरा, मुझे छू भी रहा था। एक मिनट, अंधा है ये, बाहर से अंदर कैसे आया? वैसे तो मुझे हर टाइम मुस्कान मेरे लिए पानी लेके आओ, मुस्कान मुझे यहाँ छोड़ दो, मुस्कान मुझे वहाँ छोड़ दो, मेरे बिना तो रह ही नहीं सकता। क्या कह रहा था कि मैं ही तो इसकी लकड़ी हूँ, क्या अंदर कैसे आया? क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? अब क्या छोड़ो, मुझे क्या, काम करती हूँ, मैं इसे पानी पिला देती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। साहब पानी। अच्छा, पानी लेके आ गई ना? हाँ हाँ साहब। अरे कोई बात नहीं, पानी तो मैं बाद में भी पी लूंगा। एक काम करो ना, बैठो ना मेरे पास, तुमसे कुछ बातें करनी है। अरे साहब, मेरे पास टाइम कहाँ है, घर का इतना सारा काम पड़ा है, मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ गपशप करने के लिए। अरे छोड़ो घर का काम, अरे मैं मालिक हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि घर का काम बाद में कर लेना, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। बैठो ना। क्या है ना, तुमसे कुछ बातें करके मैं अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। बैठ जाओ। ठीक है साहब, अब इतना कह रहे तो बैठ ही जाती हूँ। देखो मुस्कान, तुम तो जानती हो ना कि एक अंधे आदमी की जिंदगी में एक आंख ही रोशनी बन के रहती है, क्योंकि वो भी नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि अगर कोई मेरा ख्याल रखने वाला होता तो मुझे ये सब नहीं करना होता। इसीलिए ना आज मैं तुम्हें अपने दिल का राज बताने जा रहा हूं। मैं ना अंधा बंदा नहीं हूं। हाँ, अब अंधे नहीं हो, अब नाटक कर रहे थे। हाँ, क्या है ना कि मैं ये नाटक नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर अंधा बन के नाटक नहीं करूंगा तो वो मुझ पे दया कैसे करेंगे? अरे मेरे पास कैसे आएंगे और मैं उनको छू कैसे सकता हूँ? इसीलिए मैं ये काले चश्मे के पीछे सब कुछ ताड़ता रहता हूँ, जो देखना है वो देखता रहता हूँ, और जरूरत पड़ने पे अंधा समझ के लोग सहारा भी दे देते हैं, इसलिए छू के मजे भी ले लेता हूँ। इसीलिए इसका सहारा लेना पड़ा। खैर कोई नहीं, अब जब तुम मिल गई ना तो मुझे लगता है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, अब वो ज़रूरत तुमसे पूरी हो जाएगी। और देखो ना, अगर तुम मेरी ज़रूरत पूरी कर ली है ना तो तुम्हें ना ये नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, इस घर का ही मालकिन बना के रखूंगा तुम्हें। ठीक है, जब आप इतना कह रहे हो तो मैं मान ही जाती हूँ। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम इतनी जल्दी मेरी बात मान लोगी। खैर कोई नहीं, लगता है मेरा नसीब बहुत चमकने वाला है। कोई बात नहीं, अब जब तुम बात मान ही ली हो तब तो तुम समझ ही गई होगी कि अब हमें करना क्या होगा। अब देखो, मैं इतने दिन से ना बर्दाश्त करके रखा था, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जब तुम मेरी बात मान ली हो ना तो चलो ना वो करते जो करना चाहिए। अरे अरे रुकिए, मैं कपड़े तो उतार दूँ, मतलब माहौल तो बना लूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तुमने मुझे झापड़ मारा? अरे तेरी औकात क्या है, तो कौड़ी की नौकरानी? एक सरप्राइज तुमने दिया मुझे कि तुम अंधे नहीं हो, अब दूसरी सरप्राइज मेरी बारी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर काव्या शर्मा हूँ। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इस सोसाइटी में ना मेरी बहुत इज्जत है, अरे बहुत रुतबा है। और वैसे भी तुम ये सब जो इल्जाम मुझ पे लगा रही हो, इसके सबूत क्या है तुम्हारे पास? मुझे मालूम था तू यही बोलने वाला है कि सबूत किधर है आपके पास। मैं बताता हूँ सबूत किधर है। तेरे घर पे ना चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और हाँ यही नहीं, तेरी ना लाइव टेलीकास्ट मेरी टीम के पास है। और भी सबूत है,
अच्छा तुझे कभी शक नहीं हुआ तेरे सोसाइटी की इधर एक गाड़ी इतनी चक्कर क्यों लगाती है? मतलब कभी तो सोचा होगा ना, एक गाड़ी यहीं पर चक्कर क्यों लगा रही है? पता क्यों लगा रही है? उसमें मेरी टीम है, तेरी ना लाइव रिकॉर्डिंग उसमें हुई है। बेटा अब तो तू जेल जाएगा, वो भी लंबी वाली। देखो मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एक काम करते हैं ना, ले दे के मामला रफा दफा कर देते हैं। मतलब मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और उसके बदले तुम मुझे छोड़ दो। अरे मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊंगा, यहाँ दिखूंगा भी नहीं, और तुम्हारे पास पैसे भी आ जाएंगे और मुझे आज़ादी मिल जाएगी। शान है, तूने एक तो गलती की है कि तूने अपनी दरिंदागिरी दिखाई है, अब तो एक और गलती करने वाला है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर को तो रिश्वत देने वाला है। बेटा अब तो लंबा जेल जाएगा, चल यहाँ से। मैडम मुझे माफ कर दो मैडम।